हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिशनर्स के जितने भी फॉर्म्स आए हैं। हाँ, ख्याल इस बात का रखना है कि अब फॉर्म्स में नहीं, नंबर ऑफ फॉर्म्स में कुछ चेंजेस आ गए हैं। अब तक वेट हो रहा है कैसे आएंगे, कैसे डील किया जाएगा। नाउ ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन रिवील्ड। तो अब हम लोग आज जो सीखेंगे वो हज़ारों लाखों लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि वो प्रैक्टिशनर बने एंड दे वे वेटिंग फॉर सो लॉन्ग। आज हम लोग उन जीएसटी प्रैक्टिशनर्स के फॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स की बात करेंगे। हाउ टू फिल अप दोज फॉर्म्स, व्हाट आर द प्रोसीजर्स। तो जब हम लोगों ने रूल किया था, रूल नंबर 25, रूल नंबर 24 एंड सेक्शंस देखे थे, सेक्शन 48। तो उस समय आप लोगों को याद होगा मैंने सेक्शन 48 रिटर्न्स में 48 एंड 24 दोनों बताया था। 48 में सेक्शंस के बारे में बताया था और 24 रूल्स में बताया था। लेकिन जब मैंने वहां पर रूल्स बताए थे तो मैंने 7 रूल्स बताए, 7 तरह के फॉर्म्स बताए थे। पीसीटी 1 2 3 4, पीसीटी मीन्स प्रैक्टिशनर्स, पीसीटी 1 2 3 4 5 6 7, और वो रूल्स ड्राफ्ट थे। अब अगर ये कहना कि सारे रूल्स चेंज हो गए, ना, कुछ चेंज नहीं हुआ है। द स्टोरी इज सेम, बहुत ही हल्का फुल्का चेंज आया है। लेकिन जो फॉर्म्स में चेंज आए हैं वो अच्छे आए हैं। पहले फॉर्म नंबर 5 भी था, 6 भी था, 7 भी था। और जब हम लोग उन फॉर्म्स को देख रहे थे या उनके बारे में स्टडी कर रहे थे तो भी लाइटली कुछ ना कुछ कंफ्यूजन था कि भाई ऐसा क्यों है। अब उस प्रॉब्लम को दूर किया गया है। फॉर्म नंबर 5, 6 एंड 7 जो हम लोगों ने रूल में स्टडी किया था उनको कॉम्पैक्ट करके केवल फॉर्म नंबर 5 बना दिया गया। तो जो हम लोगों ने रूल्स में पढ़ा था, दे आर 7 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, अब आप उसमें थोड़े से चेंज लाएंगे। दे आर 5 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, ओनली 5 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स। जो फॉर्म नंबर 6 और फॉर्म नंबर 7 था उसको कंबाइन कर दिया गया है फॉर्म नंबर 5 के साथ। क्लियर है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं है? नहीं है तो सर एक बार हमें वो फॉर्म्स के दर्शन भी करा दीजिए। पक्की बात है, बिना फॉर्म्स को देखे तो आपका मन भरेगा नहीं, और हमें उन फॉर्म को भी भरना सीखना है। तो उन लोगों के लिए है जीएसटी पीसीटी 01 जो अपने आप को इनरोल कराना चाहते हैं, जो अपने आप को इनरोल कराना चाहते हैं जीएसटी कॉमन पोर्टल में एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर। तो तैयार हो जाएं और देखें, आपके सामने है जी, दिख रहा होगा अब, जीएसटी रूल्स 2017 एंड जीएसटी प्रैक्टिशनर फॉर्मेट्स। सर इनके बारे में थोड़ा बताइए। ये हैं आपके 5 फॉर्म्स। कितने फॉर्म्स? 5 फॉर्म्स आर देयर। हम इन फॉर्म्स के बारे में सीखेंगे। सबसे पहला फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर इनरोलमेंट एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर। इफ यू आर जस्ट गोइंग टू बी अ प्रैक्टिशनर इन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, देन बेटर टू enroll yourself in that portal, जीएसटी नेटवर्क के पोर्टल पर आप जाएं। आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, इनरोल करवा सकते हैं एज अ प्रैक्टिशनर। और आपके लिए जो फॉर्म है दैट इज पीसीटी 1। आपको उसमें अपनी इंफॉर्मेशन फिलअप करनी पड़ेंगी, आपकी क्वालिफिकेशंस, आपका आधार पैन, अभी देखेंगे। जीएसटी पीसी 2 क्या है? आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा ना, दैट इज जीएसटी पीसी 2। आपको ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा इफ ईच एंड एवरीथिंग इज इन ऑर्डर अंडर जीएसटी पीसीटी 01। अगर पीसीटी 01 जो आपको भरने के लिए दिया गया, अगर उसके सारे कॉलम, सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट वगैरह ओके पाए गए तो आपको पीसीटी 2 में रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा। तो सर जीएसटी पीसीटी 3 क्या है? कभी कभी आप गलतियां भी तो करेंगे, तो ह्यूमन बीइंग है तो गलतियां होंगी। तो आपको शो कॉज नोटिस आएगा कि भैया क्यों ना आपका जीएसटी पीसीटी 2 कैंसिल कर दिया जाए। आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, आपको बुलाया जाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। और जीएसटी पीसीटी 4 में ढंग से देखें,
order of rejection of application for enrollment as GST PCT practitioner और disqualification to function as GST practitioner। आपका जो सर्टिफिकेट है उसको खल्लास कर दिया जाएगा, 3 में शो कॉज नोटिस दिया जाएगा। अगर शो कॉज नोटिस से सेटिस्फाई हो गए प्रॉपर ऑफिसर देन इट इज ओके, वो नोटिस वहीं खत्म हो जाएगा। अदरवाइज जीएसटी पीसीटी आपका नाम वहां से हटा दिया जाएगा। जो जीएसटी प्रैक्टिशनर्स की लिस्ट है आपके कॉमन पोर्टल पे, जीएसटी पोर्टल पे, वहां से आपकी लिस्ट में से नाम हटा दिया जाएगा बशर्ते ऑर्डर दे दिया गया हो पीसीटी 04 में। जी पीसीटी 05 दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे कोई हो, इंपॉर्टेंट है। वर्ड देखें, ऑथराइजेशन और विड्रॉल ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स प्रैक्टिशनर। आपके नाम का ऑथराइजेशन आपका क्लाइंट, मान लें आप जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं, आपको कोई ऑथराइजेशन देना चाहता है तो वो जीएसटी पीसीटी 05 में ऑथराइजेशन देगा। अगर आपको उस ऑथराइजेशन से निकालना चाहता है तो भी जीएसटी पीसीटी 05 ही लगेगा, यानी प्रैक्टिशनर पीसीटी 05 ही लगेगा। आपको अपॉइंट करना, क्लाइंट जीएसटी पीसीटी 05 भरेगा, आपको ऑथराइज करेगा, क्लाइंट जीएसटी पीसीटी 05 भरेगा, क्लाइंट आपका जीएसटी पीसीटी 05 भरेगा, आपको ऑथराइज करेगा या फिर विड्रॉल कर लेगा आपके प्रैक्टिशनर से अगर वो आपकी सर्विसेज से सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो सर हमें सबसे पहले बताइए जीएसटी पीसीटी 1। जीएसटी पीसीटी 1 एप्लीकेशन फॉर इनरोलमेंट एज प्रैक्टिशनर। ओके, प्रैक्टिशनर फॉर व्हाट? फॉर जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बहुत ही सिंपल है, आप अपने आप का इनरोलमेंट कराना चाहते हैं। दे आर 2 पार्ट्स इन दिस फॉर्म, पार्ट ए एंड पार्ट बी। आपके सामने है पार्ट ए एंड पार्ट बी। जी ये 2 पार्ट्स हैं, इन दोनों को फिलअप करना है आपको। लेकिन पहले पार्ट ए फिलअप करेंगे और उसका वैलिडेशन होगा। आफ्टर गेटिंग द वैलिडेशन बाय योर जीएसटी नेटवर्क, वो वैलिडेशन लेगा आपके पैन नंबर का। देखिए आपने पैन नंबर लिखा हुआ है, तुरंत आपको कहेगा ठीक है ईच एंड एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, ट्राई टू फिल अप योर फॉर्म पार्ट बी। तो आप पार्ट बी को फिलअप करेंगे, लेकिन पार्ट ए में आप क्या लिखेंगे? स्टेट कौन सा है, स्क्रॉल डाउन, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा, आप किस डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, मींस एज अ प्रैक्टिशनर। लोग आपको अप्रोच यहीं से करें। अब देखिए जमाना बदल गया, गवर्नमेंट आपको एनरोलमेंट करवा रही है क्लाइंट के लिए, कितनी अच्छी और कितनी बड़ी बात है। यानी आप बैठे बैठे घर से बिजनेस कर सकते हैं अगर आपकी सर्विसेज, अगर आपकी क्वालिटी डिलीवरी अच्छी है। सॉलिसिट करने की जरूरत नहीं, काम मांगने की जरूरत नहीं है। दिस पोर्टल इज ऑल्सो ओपन फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी ऑल्सो। जी आते हैं, देखते हैं कौन कौन लोग यहां पर आएंगे। देखिए एनरोलमेंट सॉर्ट एज, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, दिख रहा होगा जी। लेकिन खास बात यह है होल्डिंग सीओपी, आपकी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आप सीए साहब हैं, अगर आप सीए साहब हैं तो आप यहां क्लिक कर लीजिए। अगर आप सीएस साहब हैं तो यहाँ चले जाइए। अगर आप कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, लेकिन तीनों में खास बात यह है कि आपकी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होनी चाहिए, आप आ सकते हैं। आप वकील साहब हैं, बहुत अच्छी बात है। आप ग्रेजुएट हैं, किस में ग्रेजुएट हैं? ओ यानी सर बीए, एमए और बीएससी, एमएससी को दूर रखा। जी हाँ, उन लोगों को बिल्कुल दूर रखा गया है। खास बात देखिए, जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं बैंकिंग में, एमबीए हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जिन्होंने डिग्री ले रखी है, या फिर जी बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री ले रखी है, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, कहीं ना कहीं वो बैंकिंग एंड फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, वो अकाउंटिंग सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं। दे कैन एनरोल देमसेल्व्स एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर। जी बहुत अच्छी बात है। डिग्री एग्जामिनेशन ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड फॉरेन यूनिवर्सिटी। और जो सबसे लास्ट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं वो है
स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के रिटायर्ड ऑफिसर। अब कई लोगों के पंख लग गए होंगे, हम भी हैं लाइन में, थोड़ा पेशेंस रखें। लाइन में यहाँ पर वही रिटायर्ड ऑफिसर हैं जो सीबीईसी सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं और कम से कम 2 साल उन्होंने अपनी सर्विसेज को दी हैं। एटलीस्ट बी ऑफिसर, ग्रेड बी ऑफिसर के पोस्ट पर उन्होंने कम से कम 2 साल सर्विस दी है और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर थे। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी केवल एक, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट में। इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट में अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट मींस स्टेट गवर्नमेंट के वैट डिपार्टमेंट में थे तो वो लोग भी आ सकते हैं, यानी केवल वो भी कॉमर्स से जुड़े हुए लोग, सारे लोग नहीं। ध्यान देंगे तो ये 10 लोगों को बोला गया है दैट मोस्ट वेलकम टू एनरोल योरसेल्फ एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर। वापस आते हैं, आपको सबसे पहले अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम और स्टेट का नाम लिखना पड़ेगा। अगर आप यूनियन टेरिटरीज में हैं तो यूनियन टेरिटरी स्टेट का नाम आ जाएगा। जी, आते हैं, सबसे पहले आपका नाम क्या होगा उसको लिखना है। क्या लिखना है? आपका नाम क्या होगा उसको लिखना है। दूसरा, पैन नंबर क्या होगा आपको फिलअप करना है। ईमेल एड्रेस क्या होगी, मोबाइल नंबर क्या होगा आपको फिलअप करना है। जी सर। चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? सर यहां कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वापस आते हैं, अपने काम पे लगते हैं। हाँ, तो मैंने बताया आपको पार्ट ए भरना है, नेम ऑफ जीएसटी प्रैक्टिशनर। आप अपना नाम जानते हैं, वही नाम जो पैन नंबर में लिखा है। हो सकता है आपको घर में किसी और नाम से पुकारा जाता हो, मार्केट में किसी और नाम से जाने जाते हो, लेकिन आप पैन कार्ड में किसी और नाम से पाए जाते हो। तो आप जिस नाम से पैन कार्ड में पाए जाते हैं उसी नाम से यहाँ पर आपको शो करना है। पैन नंबर आपको लिखना है, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, ठीक है। इंफॉर्मेशन सबमिटेड अबव इज सब्जेक्ट टू ऑनलाइन वेरिफिकेशन बिफोर प्रोसीडिंग टू फिल अप पार्ट नंबर बी। अब फिल पार्ट नंबर बी कब होगा? जब पार्ट नंबर ए वैलिडेट हो जाएगा ऑनलाइन, और उसके लिए आपको ज़्यादा बीमार होने की जरूरत न को। अच्छा, ऑनलाइन वेरिफिकेशन कैसे होगा? आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा या फिर आप मेल आईडी अपना चेक करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको डिफाइन कर ली। आप अपना मेंबरशिप नंबर भरेंगे पॉइंट नंबर 5 में। मेंबरशिप टाइप भरेंगे, सीए इंस्टीट्यूट, सीएस इंस्टीट्यूट, सीएमए इंस्टीट्यूट, बार काउंसिल से रजिस्टर्ड हैं। डेट ऑफ मेंबरशिप क्या है, मेंबरशिप वैलिड कब तक है, जन्म जन्म का साथ है तो जन्म जन्म का साथ होगा तो वहाँ पर जन्म जन्म का भर देंगे। एडवोकेट रजिस्टर्ड, बार नेम बता दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर गिवन बाय बा, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड वैलिड अप टू। रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अपने बारे में भरेंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर थे या स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर थे। डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, मैंने कहा ना बी ग्रेड की पर कम से कम वो 2 साल तक रखे हुए होने चाहिए, मीन्स उस पोस्ट को होल्ड किए होने चाहिए। साथ साथ स्कैंड कॉपी ऑफ पेंशन सर्टिफिकेट इश्यूड बाई गवर्नमेंट ऑफिस। जी, एप्लीकेंट डिटेल भरना है, पैन नंबर के हिसाब से पापा का नाम भरना है, डेट ऑफ बर्थ, फोटो अपलोड करनी है, आपकी प्यारी सी फोटो होनी चाहिए, जेंडर लिखना है, आधार नंबर ऑप्शनल है लेकिन भर दें तो अच्छी बात है क्योंकि सारी चीज़ें अब धीरे धीरे उसी से अटैच हो रही हैं, टेंशन खत्म हो जाएगी आपकी। पैन नंबर, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, ये आपका जो आपका पैन और मोबाइल नंबर है, ऊपर आपने पार्ट ए भरा ना, ये ऑटोमेटिक उसको ऑटो पॉपुलेट कर लेगा, अपने आप ऑटो इन्फॉर्मेशन यहाँ ले लेगा, आपको इसको भरने की ज़रूरत नको है। लैंडलाइन नंबर अगर आप देना चाहें अपनी ऑफिस का, अच्छी बात है। मेल आईडी ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा। प्रोफेशनल एड्रेस आप अपनी डिटेल्स भरेंगे जिसमें फ्लोर नंबर, बिल्डिंग नंबर, नेम ऑफ प्रीमाइसेस, रोड, लोकालिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, क्वालिफिकेशन डिटेल आप भरेंगे। अगर आप बीकॉम वगैरह हैं, किस यूनिवर्सिटी से आपने किया, अगर आप सीए, सीएस, सीएमए या एडवोकेट नहीं हैं या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर नहीं है जिनके लिए स्पेसिफिक कॉलम थे, आप बाकी अगर कोई किसी हिस्से में फॉल करते हैं तो क्वालिफाइंग डिग्री आप बता दीजिए, आप एमबीए हैं, आप बीकॉम हैं, आप एमकॉम हैं, यूनिवर्सिटी बता दीजिए। और लास्ट में आप देखिए यहाँ पर लिखा रहेगा कंसेंट, आपका लिखा रहेगा आई ऑन बिहाफ ऑफ द होल्डर ऑफ आधार नंबर।
तो अभी ऊपर जरा मैं वापस आता हूं, गवर्नमेंट की चालाकी, ऊपर वापस आए, लिखा है 8.6 में आधार नंबर ऑप्शनल है। अरे अगर आधार नंबर ऑप्शनल ही होता तो यहाँ कैसे लिखा है, आई ऑन बिहाफ ऑफ द होल्डर ऑफ आधार नंबर प्री फिल्ड बेस्ड ऑन आधार नंबर प्रोवाइडेड इन द फॉर्म, तो उसको तो आपने कंपलसरी कर दिया। तो आप सबसे पहले आधार नंबर ले लिए। गिव कंसेंट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क यानी GSTN को हम एक अपना कंसेंट दे रहे हैं टू ऑब्टेन माई डिटेल्स फ्रॉम आधार वाला हिसाब किताब फॉर द पर्पज ऑफ ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन। नीचे आ जाएगा, आप अपना DSC साइन करेंगे या ई साइन करेंगे और अपना नाम भरेंगे। एक्नॉलेजमेंट अपने आप ये जनरेट हो करके आपको मिल जाएगा, आप इसका प्रिंट आउट ले लीजिए। आपका PST 01 इज ओवर। बहुत ही सिंपल है, एनीवन कैन डू दैट। दूसरों का फॉर्म फिलअप करते हैं, ये अपने लिए फॉर्म है। तो बेटर टू रजिस्टर योरसेल्फ एज GST प्रैक्टिशनर बाय फिलिंग अप द फॉर्म PCT 01। PCT 02 क्या कहता है? आपको सर्टिफिकेट मिला, गवर्नमेंट ने आपको सर्टिफिकेट तपाक से दिया। कैसे दिया? तपाक से, मतलब तुरंत 02 पर। 01 में आपने अप्लाई किया, 02 में आपको सर्टिफिकेट मिला, आपका एनरोलमेंट नंबर आ जाएगा, सामने लिखा है, एक स्पेसिफिक नंबर ग्रांट किया जाएगा। हाँ, और पैन नंबर, आपके GST प्रैक्टिशनर का नाम, मतलब आपका खुद का नाम आपको दिखेगा, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर एंड डेट ऑफ एनरोलमेंट एज प्रैक्टिशनर, सिग्नेचर रहेगा, डेजिग्नेशन रहेगा जिसने आपको इशू किया है उसका। अब आते हैं फॉर्म नंबर 3 पर, GST PCT 03 शो कॉज नोटिस। मैंने कहा ना, इन टोटलिटी ओनली दे आर 5 फॉर्म्स। ये PCT 03 क्या बताता है? शो कॉज नोटिस देता है। अगर ऑफिसर को लग गया कि आपने जो फॉर्म लिया है, सर्टिफिकेट लिया है, एंड यू आर नॉट कैपेबल टू होल्ड दैट और यू आर जस्ट डूइंग मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, तो नेम एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट, GST प्रैक्टिशनर, एनरोलमेंट नंबर आपको बताया जाएगा। ये नहीं घर पे लेटर आएगा। आप जब अपना नेटवर्क या पोर्टल ऑन करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना एनरोलमेंट नंबर देंगे, आपको ये सारी चीज़ें सामने दिखाई देंगी, जैसे मेल ID पर सबकी मेल दिखाई देती हैं। शो कॉज नोटिस फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, इट हैज कम टू माई नोटिस, ये ऑफिसर आपको लिख रहा है दैट यू आर गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, द डिटेल्स ऑफ विच आर गिवन हेयर अंडर। नंबर 1, नंबर 2 आपकी गलतियां बताई जाएंगी। यू आर हेयर बाई कॉल्ड अपॉन टू शो कॉज एज टू वाई द सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट ग्रांटेड टू यू शुड नॉट बी रिजेक्टेड फॉर रीजन स्टेटेड अबव। जो ऊपर रीजन लिखे हुए हैं, क्यों ना आपका ये फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए, यू आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट योर रिस्पॉन्स विद इन 15 डेज। हो सकता है ऑफिसर इसको 15 को 20 कर ले, नॉर्मली ये 15 प्री प्रिंटेड होगा, वो 20 डेज भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। डेज टू द अंडरसाइंड फॉर्म फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ द नोटिस अपीयर बिफोर द अंडरसाइंड। आप इस डेट को हमारे सामने अपीयर हो जाइए। इफ यू फेल टू फर्निश अ रिप्लाई विद इन द स्टिपुलेटेड डेट और फेल टू अपीयर फॉर पर्सनल हियरिंग ऑन द अपॉइंटेड डेट एंड टाइम, आपके अगेंस्ट एक्शन ले लिया जाएगा। और ये एक्शन ले लिया गया। आ गए PCT 04 में। आपने या तो फॉर्म फिलअप नहीं करके भेजा, रिप्लाई नहीं दिया, या फिर आप हियरिंग में प्रेजेंट नहीं हुए। इन बोथ ऑफ दीज 2 सिचुएशंस, कोई भी एक सिचुएशन अगर हो जाए तो आपका ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन ऑफ एनरोलमेंट एज GST प्रैक्टिशनर PCT 04 में प्रैक्टिस आपकी खत्म। दिस एज रेफरेंस टू योर रिप्लाई डेटेड वेयर एज नो रिप्लाई, कोई रिप्लाई नहीं मिला, या आप प्रेजेंट नहीं हुए, या आप रिप्लाई दिए, या आप प्रेजेंट हुए लेकिन आपका रिप्लाई या प्रेजेंटेशन आपको सही प्रूफ नहीं कर पाया, तो ये चेकबॉक्स बने हुए हैं 1, 2 एंड 3। ये चेकबॉक्स बने हुए हैं, जहां आप फॉल करेंगे आपके अगेंस्ट वो कार्यवाही कर दी जाएगी। जी सर, और आपका ये सर्टिफिकेट या एनरोलमेंट नंबर कैंसिल कर दिया जाएगा। अब आते हैं GST PCT 05 पर, यानी आज पांचों के पांचों फॉर्म खत्म हो गए प्रैक्टिशनर्स के। GST PCT 5 क्या बोलता है? ये प्रैक्टिशनर के लिए देखिए, ऑथराइजेशन और विड्रॉल ऑफ ऑथराइजेशन फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर। सर और मैडम, आई यानी अपना नाम मैं लिखने जा रहा हूं, आई एम अ क्लाइंट, मैं क्लाइंट हूं, आप मेरे प्रैक्टिशनर हैं, मैं ये फॉर्म भरने जा रहा हूं। सोचें, अब मैं आपका नाम भरने जा रहा हूं, आई, नेम ऑफ द प्रोपराइटर माई सेल्फ एंड होल टाइम डायरेक्टर जो भी हैं हम, डू हेयर बाय
सोलमली अथराइज्ड विथड्रॉल अथराइजेशन, दो में से मैं कोई एक काम करूंगा। या तो मैं आपको अथराइज करने जा रहा हूं तो मैं 1 पर टिक करूंगा। अगर मैंने आपको पिछली बार कभी अथराइज किया था, आज मैं उस अथराइजेशन को विथड्रॉ करने जा रहा हूं तो मैं सेकंड करूंगा। यानी दो में से कोई एक ऑप्शन, ऐसा नहीं 1 को भी टिक कर दो सेकंड को भी टिक कर दो, पहले अथराइज करो और उसी फॉर्म में आप उसको विथड्रॉ करो, पॉसिबल नहीं है कोई एक चीज। मैं आपको आपका नाम, नेम ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर, बीइंग एनरोलमेंट नंबर आपका फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 48, रीड विद रूल 424। तो सेक्शन 48 जो जीएसटी प्रैक्टिशनर्स के बारे में सारी शर्तों को बताता है, रूल नंबर 24 जो इन फॉर्म्स को फिलअप करने के बारे में बताता है, डिटेल्स बताता है, रूल्स। रिटर्न टू परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑन बिहाफ ऑफ द लीगल नेम। अब आप मेरी ओर से क्या काम करेंगे, मैं क्लाइंट हूं आपका, मैं आपको अथराइज करूंगा। जरा ढंग से देखिए किस काम के लिए मैं अथराइज कर रहा हूं और मैं चेक बॉक्स भरूंगा। इसका मतलब जो मैं चेक बॉक्स क्लिक करूंगा, कितनी बड़ी बात की है गवर्नमेंट ने, उस चेक बॉक्स में चेक किए गए बॉक्स का ही काम आप कर पाएंगे। मींस अगर मैंने 1 में आपको चेक बॉक्स क्लियर किया टू फर्निश डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाई, तो आपके पास केवल मेरे अकाउंट्स में वहीं तक ताक झांक करने का अधिकार मिलेगा जो मैंने चेक बॉक्स नंबर 1 किया है, इनवर्ड सप्लाईज एंड आउटवर्ड सप्लाईज की इंफॉर्मेशन फर्निश करने का। इज इट क्लियर? GSTR1 एंड GSTR2 फिलअप करने का ये मैं आपको अधिकार दे सकता हूं केवल अगर मैं बॉक्स चेक करता हूं 1। अगर मैं बॉक्स चेक करता हूं 2 तो टू फर्निश मंथली, क्वार्टरली और एनुअल और फाइनल रिटर्न्स, ये भी आप फिलअप कर सकते हैं। 39, 44 एंड 45 शायद यही सेक्शंस हैं, देख लेंगे एक बार। तो ये सेक्शंस में आप काम कर सकते हैं। अगर मैं आपको अथराइजेशन दूं तो आप मेरे लिए काम कर सकते हैं, किसमें फर्निश कर सकते हैं, GSTR1 GSTR2 की डिटेल चेकबॉक्स नंबर 1 करेंगे तो 39, 44 एंड 45 एक बार सेक्शन देख लेंगे, क्वार्टरली, एनुअल और फाइनल रिटर्न, मंथली रिटर्न, ये आप फिलअप कर सकते हैं तब जब मैं आपको अथराइज करूं। अगर मैंने आपको इसमें अथराइज नहीं किया तो आप केवल काम 1 कर सकते हैं, काम नंबर 2 मैं खुद कर सकता हूं। इज इट क्लियर? अब ऐसा नहीं बताया है कि फिलहाल ये नहीं माना जा सकता, लेकिन ऐसा हो सकता था कि हम मल्टीपल जीएसटी प्रैक्टिशनर्स को अपॉइंट करें, ठीक है ना। लेकिन देखते हैं क्या है, मल्टीपल का तो अभी कोई फिलहाल ऐसा हिसाब किताब दिख नहीं रहा। टू मेक डिपॉजिट फॉर क्रेडिट इनटू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर क्लेम ऑफ रिफंड एंड टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये बहुत बड़ा काम है, लास्ट वाला 5वां। अगर कोई क्लाइंट है तो उसको ये 5वां पॉइंट देने से पहले 50 बार सोचना चाहिए, क्या वो 100% फेथ करता है अपने प्रैक्टिशनर पर। इफ यस, देन दे हैव टू चेक पॉइंट नंबर 5, अदरवाइज they should not try to check it. This right should be possessed by the client themselves. तो ये मैं सारे बिजनेसमैन से बोलूंगा कि इन 5 पॉइंट्स को ढंग से पढ़ ले। पॉइंट नंबर 1, आप इन 5 में से कौन सा काम अपने प्रैक्टिशनर को देना चाहते हैं। मैं अगर क्लाइंट होता, मैं अगर अपनी बात करूं और मैं अपने किसी प्रैक्टिशनर्स को रखता तो मैं 5वां अधिकार मैं अपने पास रखता। इज इट क्लियर? दूसरी बात, आप अपने क्लाइंट के बारे में 100% फेथफुल होंगे एज अ प्रैक्टिशनर, दैट इज ओके। लेकिन मैं क्लाइंट को भी कहूंगा बी अवेयर, सावधान रहें और सावधानी पूर्वक काम करें। भरोसा अपनी जगह, भरोसे पर दुनिया टिकी हुई है। आपको गवर्नमेंट ने ये पावर इसलिए दिए हैं ताकि आप अपने आप को एश्योर्ड कर सके, सिक्योर फील कर सकें। अगर गवर्नमेंट ये चाहती कि आप सारा काम प्रैक्टिशनर को दे देते तो शायद एक भी चेक बॉक्स नहीं बनाता और बिना चेक बॉक्स बनाए नीचे आप उसका नाम लिख देते, सारा का सारा पावर आपके प्रैक्टिशनर के पास चला जाता। लेकिन गवर्नमेंट ये अच्छी तरह जानती है कि हम आपको वही चीज़ें दें जो आप कर सकते हैं और आप दुनिया के धोखेबाजी से बच सकें। कंसेंट ऑफ द जीएसटी प्रैक्टिशनर। ओ अब आते हैं, मैंने कहा ना पहले हम लोग जो रूल्स हम लोगों ने जो पढ़ी है, डिस्कस किए, उसमें PCT 06 वो आपका अभी हम लोगों ने देख लिया और PCT 07 वो पार्ट बी में डाल दिया। यानी कहने का मतलब ये कि PCT 06 और PCT 07 जो हम लोगों ने स्टडी किया था अपने रूल्स की स्टडी करते समय, तो 5, 6 और 7 को मिला करके केवल PCT 05 ही बनाया।
7 को भी देखें पार्ट बी का नाम दे करके PCT 05 में ही जोड़ दिया। आए यानी अब आपकी बात हो रही है, मैं क्लाइंट था, आप मेरे प्रैक्टिशनर थे, तो आप अपनी बात करते हैं, आप अपना नाम लिखेंगे, एनरोलमेंट नंबर लिखेंगे, डू हेयर बाय सोलमली अकॉर्ड माई कंसेंट टू एक्ट एज द GST प्रैक्टिशनर ऑन बिहाफ ऑफ मी ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ द एक्टिविटी स्पेसिफाइड अबव। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि काम कैसे करना है। 10 पेजेस थे, 10 पेज के 10 पेज हम लोगों ने फॉर्म्स डिस्कस कर लिए एंड होप सो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करते हैं आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट तुरंत करवाएंगे जैसे ही साइट ओपन होगी एनरोलमेंट के लिए। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।